हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एम मोहम्मद स्टोरी सर्कल। आज के इस वीडियो में हम लोग रत्न सागर इंग्लिश रीडर क्लास 8 के सेक्शन 2 से हम लोग एक चैप्टर को पढ़ेंगे जिसका टाइटल है मैडम क्यूरी। और आप सबको पता होगा मैडम क्यूरी क्यों फेमस हैं, इनको नोबेल प्राइज़ क्यों मिला था। तो ये इन्होंने क्या किया था, रेडियम का आविष्कार किया था और इन्हें फिजिक्स के लिए 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है, तो यही स्टोरी है जो कि हम लोग मैडम क्यूरी के बारे में पढ़ेंगे। और बेसिकली हम लोग इसमें ये देखेंगे कि जब कुछ पत्रकार, कुछ जर्नलिस्ट मैडम क्यूरी के यहाँ आते हैं तो उनसे कैसे अजीबोगरीब सवाल पूछते हैं। आप सबको पता होगा जो जर्नलिस्ट होते हैं, जो पत्रकार होते हैं, वो आपसे कभी कभी वैसा सवाल पूछ लेते हैं जिसकी उम्मीद भी नहीं होती है। इतना फालतू सवाल भी ये लोग पूछ लेते हैं। कभी कभी तो सवाल पूछने के चक्कर में ये लोग अपने माइक को आपके मुंह में भी ठूस देते हैं। तो ये इतने अजीबोगरीब प्राणी होते हैं। कौन से? तो ये जर्नलिस्ट और ये रिपोर्टर्स लोग। ठीक है, तो चलो इस स्टोरी को हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऊपर का ये जो एक छोटा सा पैराग्राफ दिया है जिसमें मैडम क्यूरी के बारे में बताया गया, इसको हम लोग देख लेते हैं। सो मैरी क्यूरी, यहाँ पे मैडम क्यूरी हम लोग बोलते हैं लेकिन इनका ओरिजिनल नाम क्या था? मैरी क्यूरी वॉज बॉर्न मान्या एस्कोलोडोस्का। अब बताया गया है कि मैरी क्यूरी जब पैदा हुई थी तो उस समय उनका नाम क्या था? मान्या एस्कोलोडोस्का was a simple and very humble woman who shook the world with her discovery of radium। तो ये जो मैरी क्यूरी थी या मान्या स्क्लोडोस्का जो थी, वो एक बहुत ही साधारण सी और एक विनम्र महिला, एक हम्बल वुमन थी जिन्होंने रेडियम की खोज करके पूरे दुनिया को हिला दिया था, पूरे दुनिया को सरप्राइज कर दिया था। सी वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज ट्वाइस, है ना। इन्हें नोबेल प्राइज से 2 बार सम्मानित किया गया। She won it along with her husband Pierre Curie in 1903। बताया गया है कि इन्होंने 1903 में अपने पति, अपने हस्बैंड पियरे क्यूरी के साथ जीता था। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं। बेसिकली ये जो हमारा चैप्टर है वो एक प्ले है, एक ड्रामा है जिसे स्टेज पे परफॉर्म किया गया है। तो कोई भी ड्रामा या कोई भी नाटक जब स्टेज पे परफॉर्म किया जाता है तो वहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो वही कैरेक्टर्स को हम लोग देख लेते हैं। एक और बात, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट सेक्शन में आकर कहते हैं कि सर आप बहुत ज़्यादा समय लेते हो चीज़ों को एक्सप्लेन करने में। तो देखो, ऑब्वियसली चैप्टर्स बड़े होते हैं और क्योंकि मैं लाइन बाय लाइन चीज़ों को समझाता हूँ, वर्ड टू वर्ड समझाता हूँ, ठीक है, इसीलिए समय लग जाता है। अगर आपको जो ज़्यादा समय लग रहा है, आपको लग रहा है कि आपने ज़्यादा समय दे दिया, तो आप क्या कर सकते हो? वीडियो के स्पीड को बढ़ा सकते हो, ये आपके हाथ में है। लेकिन मैं अपनी आवाज़ को और मैं अपनी स्पीड को बढ़ाऊँ, ये मेरे हाथ में नहीं है। ठीक है, मैं जिस तरीके से चीज़ों को लेकर चलना चाहूँगा वैसे ही लेकर चलना चाहूँगा। ये आपकी चॉइस है, आप वीडियो देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हैं। ठीक है, अगर आपको अभी चीज़ें नॉर्मली समझ में आ रही हैं तो बिल्कुल ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप इस वीडियो को जल्दी पढ़ के जल्दी ख़त्म कर सकते हैं तो आप वीडियो को ऑब्वियसली 2 गुना स्पीड से भी देख सकते हो। ठीक है, या 1.5 या 1.25 के स्पीड से देख सकते हो। ओके, कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं? मैरी क्यूरी फर्स्ट कैरेक्टर, उनके हस्बैंड पियरे क्यूरी सेकंड कैरेक्टर, मैडम डेलुस्का थर्ड कैरेक्टर, और ये जो फोर्थ कैरेक्टर, इसमें 5 लोग हैं। कौन कौन से? 5 न्यूज़पेपर रिपोर्टर्स। तो जो चौथा कैरेक्टर उसमें 5 लोग हैं। अब देखो, कोई भी ड्रामा होता है, कोई भी स्टेज परफॉर्मेंस होता है तो उसमें सीन क्रिएट किया जाता है, उसके बाद परफॉर्मेंस दिया जाता है। एज द लाइट्स कम ऑन, कि जैसे ही लाइट्स आते हैं, जैसे ही बिजली जलती है, अ वायलेंट रिंगिंग ऑफ द डोर बेल इज हर्ड। तभी डोर बेल पे तभी डोर जो है, डोर बेल काफ़ी तेज़ी से, काफ़ी वायलेंटली बजता है, काफ़ी ज़ोर से बजता है। एंड अ वेरी एक्साइटेड मैडम डेलुस्का एंटर्स पियरे एंड मैरीज होम। और मैडम डेलुस्का जो कि काफ़ी एक्साइटेड थी, वो मैडम क्यूरी के और पियरे के घर में एंटर करती हैं। अब यहाँ से हमारा नाटक, हमारा प्ले शुरू होता है। मैडम डेलुस्का, मैरी इंटर्स द रूम। जैसे ही मैडम डेलुस्का स्टेज पे अंदर आती हैं, जो कि मैरी और पियरे का घर होता है, वो कहती है मैरी, वो मैरी को आवाज़ देती है, तो मैरी घर के अंदर प्रवेश करती है। ओ मैरी, आई हर्ड, वेयर इज़ पियरे। ओ मैरी, मैंने सुना पियरे कहाँ पे है। तभी पियरे भी एंटर करता है। ओ आई एम सो थ्रिल्ड, मैं बहुत ही ज़्यादा रोमांचित हूँ, है ना। इट्स सो वंडरफुल, अनबिलीवेबल, ये बहुत ही वंडरफुल है, ये बहुत ही कमाल की बात है, ये अविश्वसनीय बात है, अनबिलीवेबल है। अब कौन ऐसी चीज़ को सुनकर ये जो मैडम डेलुस्का है वो इतनी एक्साइटेड है, इतनी थ्रिल्ड है, इस चीज़ को आगे देखते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैडम डेलुस्का हग्स एंड किसेस मैरी एंड पियरे।
मैडम डुलिस्का क्या करती हैं, उन दोनों को कॉन्ग्रेचुलेट करती हैं, उन दोनों को बधाई देती हैं और उन दोनों को हग करती हैं और उन्हें किस करती हैं। मैरी, वाई मैडम डुलिस्का, डू टेल अस व्हाई यू आर सो एक्साइटेड अबाउट। अब यहाँ पे मैरी पूछती हैं कि मैडम डुलिस्का, आप हमें बताइए कि आप इतनी एक्साइटेड क्यों हैं। आई मीन किस बारे में आप इतनी एक्साइटेड हैं, इतना खुश क्यों लग रही हैं। मैडम डुलिस्का कहती हैं, पियरे एंड यू हैव वन द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स दिस ईयर, कि पियरे और तुमने इस साल में है ना फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज जीता है। सो आई एम सो एक्साइटेड, और इसीलिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एंड आई नो दैट ब्रोनिया एंड कैज़िमिर विल बी एज एक्साइटेड एज आई एम, और मैं जानता हूँ है ना, और मैं जानती हूँ कि ब्रोनिया और कैज़िमिर भी उतना ही एक्साइटेड होंगी जितना कि मैं एक्साइटेड हूँ। सो आई रैन टू कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन बिहाफ ऑफ अस ऑल, इसीलिए मैं हम सब के तरफ से तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए, आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए दौड़ती हुई चली आई। व्हेन आर यू लिविंग फॉर स्वीडन, कि अब आप लोग स्वीडन के लिए कब निकल रहे हो। अब देखो, स्वीडन के लिए निकलना, ये लोग स्वीडन के लिए क्यों जाएंगे, आई मीन मैडम डुलिस्का ऐसा क्यों पूछ रही कि ये लोग स्वीडन क्यों जाएंगे। तो आप सबको पता होगा कि जो नोबेल प्राइज़ होता है वो स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। जो अल्फ्रेड नोबेल थे, एक फिजिसिस्ट थे, एक भौतिक विज्ञान के बहुत ही बड़े जानकार थे, एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के सम्मान में स्वीडन जो होता है वो क्या करता है, नोबेल प्राइज़ क्या करता है, लोगों को देता है, सम्मानित करता है। तो फिज़िक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए जो स्वीडन का जो रॉयल साइंस एकेडमी है वो क्या करता है, आपको नोबेल प्राइज़ ऑफ़र करता है। तो इस चीज़ के बारे में आप ज़्यादा डीपली जाकर गूगल पे सर्च कर सकते हो। मुझे उसके बारे में उतनी जानकारी नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट अ GK/GS टीचर, आई एम एन इंग्लिश टीचर, आई एम ए लिटरेचर टीचर, ठीक है। तो नोबेल प्राइज़ कैसे दिया जाता है, क्या प्रोसेस होता है, इसको समझने के लिए आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो या गूगल पे जा सकते हो, ठीक है। ओके, सो पियरे, वी आर नॉट गोइंग टू स्वीडन एंड व्हाट्स मोर। पियरे कहता है, जो जो मैडम क्यूरी के जो हस्बैंड है वो कहते हैं कि हम लोग स्वीडन नहीं जा रहे हैं, और बताइए, और भी बहुत सारी चीज़ें वो पूछने लगते हैं, इसीलिए यहाँ पे इलिप्सिस दिया गया। मैडम डुलिस्का सॉक्ड, ओ लाला, है ना। अब देखो, ओ लाला क्या होता है, एन एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज इन फ्रेंच। फ्रेंच में जब आप सरप्राइज हो जाते हो, जब किसी चीज़ को सुनकर आप हैरान परेशान हो जाते हो, तो ये वर्ड यूज़ किया जाता है, ओ लाला, है ना। तो मैडम डुलिस्का हैरान हो जाती है, कहती है, ओ लाला, नॉट गोइंग टू स्वीडन, अच्छा तो तुम लोग स्वीडन नहीं जा रहे हो। डोंट यू वॉन्ट द किंग ऑफ स्वीडन टू गिव यू योर मेडल्स, कि क्या तुम लोग नहीं चाहते हो कि स्वीडन के जो राजा हैं वो तुम्हें तुम्हारे मेडल्स से सम्मानित करें, तुम्हें मेडल्स दें। आई डोंट माइंड एक्म्पेनिंग यू, कि अगर तुम लोग वहाँ पे जाना चाहो तो मैं तुम्हारे साथ आ सकती हूँ, मुझे तुम्हारे साथ आने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। मैरी कहती है, ओ मैडम डुलिस्का, दैट इज़ वेरी काइंड ऑफ यू, है ना, आप बहुत ही काइंड है, आप बहुत ही दयालु हैं। बट वी कैन नॉट लीव पेरिस ऑन 10 दिसंबर, लेकिन हम लोग 10 दिसंबर तक पेरिस नहीं छोड़ सकते, ठीक है। ओके, पियरे, वी हैव पोस्टपोन्ड आवर ट्रिप एंड मे गो टू स्टॉकहोम आइदर ड्यूरिंग ईस्टर और इन जून। अब देखो, ईस्टर क्या होता है, ईस्टर एक त्यौहार होता है जो कि 22 मार्च से 25 अप्रैल के बीच कभी भी मनाया जा सकता है ना। अब यहाँ पे पियरे कहते हैं कि हमने अपनी ट्रिप को, अपनी यात्रा को अभी के लिए स्थगित कर दिया है, अभी के लिए रोक दिया है, और हम लोग स्टॉकहोम या तो ईस्टर में जाएंगे या तो ईस्टर के बाद जून में जाएंगे। ईस्टर एक त्यौहार होता है जो कि 22 मार्च से 25 अप्रैल के बीच मनाया जाता है, ठीक है। ये घटते बढ़ते रहता है, इसी के बीच में पड़ता है। अब स्टॉकहोम कौन सा है, तो स्वीडन की राजधानी को हम लोग स्टॉकहोम कहते हैं, ठीक है। मैडम डुलिस्का, I am so disappointed. I had such dreams of designing Mary's new dress and so on. यहाँ पे मैडम डुलिस्का कहती है, मैं बहुत ही ज़्यादा निराश हूँ आप लोगों से। मेरा एक सपना था कि जब मैरी क्या करेगी, ये अपने मेडल्स को रिसीव करेगी या जब इसे प्राइज़ मिलेगा तो मैं इसके लिए ड्रेसेस डिज़ाइन करूँगी। तो मेरा ये सपना जो है वो टूट गया, इसीलिए मैं काफ़ी क्या हूँ, डिसअपॉइंटेड हूँ। तभी क्या होता है, सी इज़ इंटरप्टेड बाई अनदर वायलेंट रिंग ऑफ द डोरबेल। तभी अचानक से बहुत ही तेज़ी से डोरबेल की बजने की आवाज़ आती है और मैडम डुलिस्का उससे इंटरप्ट हो जाती है। मैडम डुलिस्का कहती हैं, हु कैन दैट बी, अब ये कौन हो सकता है, लेट मी सी, मुझे देखने दो। सी ओपन्स द डोर एंड 5 न्यूज़पेपर रिपोर्टर्स रफली पुश हर असाइड। अब मैडम डुलिस्का जैसे ही दरवाज़ा खोलती हैं तो 5 न्यूज़पेपर रिपोर्टर्स लगभग
मैडम डुलिस्का को एक तरफ से अलग एक साइड में धक्का देते हुए रूम के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, एंटर कर जाते हैं। रिपोर्टर 1 कहता है, वी वांट टू स्पीक टू मॉजियो एंड मैडम क्यूरी, आई एम फ्रॉम इको डी पेरिस। अब यहाँ पे रिपोर्टर 1 कहता है कि मुझे मॉजियो और मैडम क्यूरी से मिलना। अब देखो, मॉजियो कहने का मतलब क्या होता है, अ टाइटल यूज टू एड्रेस मैन इन फ्रेंच। फ्रांस में मर्दों को एड्रेस करने के लिए, मर्दों को संबोधित करने के लिए मौजियो यूज़ किया जाता है। द सेम एज मिस्टर इन इंग्लिश और श्रीमान इन हिंदी। जैसे कि मौजियो का मतलब इंग्लिश में मिस्टर होता है और हिंदी में श्रीमान होता है, ठीक है। और रिपोर्टर 2 कहता है, आई रिप्रेजेंट दी पेरिस डेली, मैं पेरिस डेली को रिप्रेजेंट करता हूँ। रिपोर्टर 3 क्या कहता है, आई एम फ्रॉम द टाइम्स, मैं टाइम्स मैगजीन से हूँ। रिपोर्टर 4 कहता है द गार्जियन, मैं द गार्जियन से हूँ। और रिपोर्टर 5 कहता है द वॉशिंगटन पोस्ट, मैं वॉशिंगटन पोस्ट से हूँ। वी वुड लाइक टू स्पीक टू क्यूरीज, हमें क्यूरीज से बात करना है, हम क्यूरीज से बात करना चाहेंगे। आई मीन बोथ मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी से। मैडम डुलिस्का फ्लस्ट्रेटेड, अब मैडम डुलिस्का काफ़ी घबरा जाती हैं, काफ़ी परेशान हो जाती हैं। वो कहती है, ओ येस, हाँ ठीक है। टर्न्स अराउंड टू फाइंड दैट मैरी एंड पियरे हैव डिसअपियर्ड, और मैडम डुलिस्का जैसे ही मुड़ती हैं वो देखती हैं कि पियरे और मैरी वहाँ से जा चुके होते हैं, वहाँ से गायब हो चुके होते हैं। वेयर आर यू मैरी, पियरे, अब ये चिल्लाती हैं कि मैरी, पियरे, कहाँ हो तुम। सो यू आर न्यूज़ पेपर रिपोर्टर्स। यहाँ पे तब मैडम डुलिस्का उन सभी न्यूज़पेपर रिपोर्टर से कहती हैं, अच्छा तो तुम लोग न्यूज़पेपर रिपोर्टर्स हो, वेट, है ना, थोड़ा वेट करो, तब तक मैं उन्हें ढूंढ कर लाती हूँ। तभी क्या होता है, एज अ रिपोर्टर टेक्स हर पिक्चर, तभी एक रिपोर्टर मैडम डुलिस्का का एक पिक्चर ले लेता है। अब इसके बाद क्या होता है, मैडम डुलिस्का भड़क जाती हैं और कैसे कहती हैं, वेट अ मिनट यंग मैन, हाउ डेयर यू टेक माई फोटोग्राफ व्हेन आई एम नॉट प्रॉपर्ली ड्रेस्ड। कि अरे यंग मैन, ये क्या कर रहे हैं तुम, तुम्हारी इतनी मजाल कि तुमने मेरा फोटो ले लिया, वो भी तब जब मैं प्रॉपर्ली ड्रेस नहीं हूँ, मैंने अच्छे से कपड़े नहीं पहने हुए हैं। ओह माय गॉड, लड़कियां भी ना हद करती हैं, है ना। ओके, रिपोर्टर 1, हु आर यू मैडम, रिपोर्टर 1 कहता है कि मैडम आप कौन हैं। रिपोर्टर 2, हाउ आर यू रिलेटेड टू क्यूरीज, आप क्यूरीज से कैसे संबंधित हैं, है ना। रिपोर्टर 3, इज दिस अ रादर सिंपल हाउस। तभी रिपोर्टर 3 कहता है कि ये जो घर है वो क्या एक सिंपल घर की तरह नहीं दिख रहा है, एक साधारण घर की तरह दिख रहा है, ऐसा लग नहीं रहा है कि यहाँ पे कोई दो बड़े बड़े साइंटिस्ट रहते होंगे। रिपोर्टर 4, मे वी टेक सम फोटोग्राफ्स, दे कंटिन्यू टू क्लिक अवे। रिपोर्टर 4 कहता है कि क्या हम लोग कुछ फोटोग्राफ्स ले सकते हैं इस घर की, और वे लोग फोटो लेना जारी रखते हैं। रिपोर्टर 3, व्हेन आर द क्यूरीज लिविंग फॉर स्टॉकहोम। रिपोर्टर 3 पूछता है मैडम डुलिस्का से कि आखिर क्यूरीज जो है ना स्टॉकहोम के लिए कब निकल रहे हैं। मैडम डुलिस्का, दे आर नॉट लिविंग, वे लोग स्टॉकहोम या स्वीडन नहीं जा रहे हैं। रिपोर्टर 4, व्हाई नॉट, क्यों नहीं जा रहे। रिपोर्टर 3, दे डोंट लाइक स्वीडिश गोल्ड मेडल्स, कि क्या उन्हें स्वीडिश गोल्ड मेडल पसंद नहीं है। रिपोर्टर 2, लुकिंग अराउंड दिस हाउस। रिपोर्टर 2 क्या कर रहा होता है, घर की चारों तरफ देख रहा होता है। वन वुड थिंक दैट द क्यूरीज वुड डेफिनेटली यूज द प्राइज मनी, और घर को चारों तरफ से देखने के बाद रिपोर्टर 2 कहता है कि कोई भी इस घर को देखेगा तो उसे पता चल जाएगा कि ये जो क्यूरीज हैं वो सच में प्राइज मनी को अपने घर में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि घर उनका उतना अच्छा नहीं है तो उसको रेनोवेट कराने में उस पैसे को वे लोग लगा सकते हैं। रिपोर्टर 5, वेल ओल्ड लेडी, हु आर यू, द ग्रैंड माँ। तभी रिपोर्टर 5 ने एक बड़ी सी गलती कर दी, उसने मैडम डुलिस्का को ओल्ड लेडी बोला, उसने उन्हें ग्रैंड माँ बोला और पूछा कि आप कौन हैं। अब तो और इसने आग में घी डालने की कोशिश कर दी। मैडम डुलिस्का क्या कहती हैं, ओल्ड लेडी, ग्रैंड माँ, हु, मी, अच्छा तो तुम कहते हो कि ओल्ड लेडी, ग्रैंड माँ, अच्छा किसे कह रहे हो, मुझे। गेट आउट, यहाँ से बाहर निकल जाओ, गेट आउट यू गुड फॉर नथिंग, है ना, तुम बिल्कुल ही निकम्मे हो, गेट आउट, निकल जाओ यहाँ से, गेट आउट ऑफ दिस हाउस, इस घर से बाहर निकल जाओ। हु आर यू कॉलिंग ओल्ड लेडी, है ना, आखिर तुम किसे ओल्ड कह रहे हो, तुम किसे बूढ़ा कह रहे हो। पियरे एंड मैरी एंटर, तभी पियरे और मैरी क्या करते हैं, अंदर आ जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं रूम में। थैंक गॉड हियर आर यू पियरे एंड मैरी। तभी ये कहती है मैडम डुलिस्का की, ओ थैंक गॉड कि तुम लोग यहाँ पे हो। पियरे क्या कहता है, वेल मोजियर्स व्हाट कैन वी डू फॉर यू। अब देखो, मोजियर्स कहने का मतलब मिस्टर का जो प्लूरल फॉर्म है, मोजियर का जो प्लूरल फॉर्म है वही बताया गया है मेजियर्स, ठीक है। तो मिस्टर्स, हम आप लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पियरे पूछते हैं उन रिपोर्टर्स से, ठीक है। रिपोर्टर 1,
फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड लाइक सम फोटोग्राफ्स ऑफ यू एंड योर होम। रिपोर्टर वन कहता है कि सबसे पहले कि हमें आपके और आपके घर के कुछ फोटोग्राफ्स चाहिए। ठीक है, ओके। पियरे, आई सपोज यू विल टेक द फोटोग्राफ्स वेदर वी लाइक इट और नॉट, द रिपोर्टर्स डू व्हाट दे वांट। पियरे कहता है इस बात पे कि जहाँ तक मुझे लगता है कि आप लोग फोटोग्राफ्स तो ले ही लेंगे, भले हमें वो पसंद हो या नहीं हो, क्योंकि रिपोर्टर्स वही करते हैं जो वो करना चाहते हैं। तभी रिपोर्टर 2 कह रहा है कि कैन यू आंसर सम क्वेश्चन, कि क्या आप कुछ सवालों के जवाब दे सकते हैं। पियरे कहता है वेरी ब्रीफली, कहने का मतलब बहुत ही शॉर्ट में मैं आंसर दे सकता हूँ। रिपोर्टर 3, Why did you and your wife work in a shed while discovering radium? रिपोर्टर 3 कहता है कि जब आप और आपकी पत्नी रेडियम का खोज कर रही थी तो आप एक शेड में, एक छप्पड़ में क्यों काम कर रहे थे। मैरी कहती हैं वी डिडंट हैव अ लेबोरेटरी, क्योंकि उस समय हमारे पास एक लेबोरेटरी नहीं था, एक प्रयोगशाला नहीं था। रिपोर्टर 4, Why didn't you patent the technique of isolating radium? तो फिर आपने रेडियम को आइसोलेट करने का जो टेक्निक है उसका पेटेंट क्यों नहीं करा लिया। अब देखो, पेटेंट कराने का मतलब ये होता है कि आपने सपोज करो कोई आविष्कार किया है, किसी चीज़ का इन्वेंशन आपने किया है, और उस चीज़ का अगर आप पेटेंट करा लेते हो तो उस पर सारे जो लीगल राइट्स हैं वो आपके हो जाते हैं। आई मीन उसकी मार्केटिंग, उसको ख़रीदना, उसको बेचना, उसको मार्केट में लॉन्च करना, है ना, ये सारी चीज़ें आपके अधिकार में होती है और इससे आप पैसे कमा सकते हो। आई मीन अगर आप पेटेंट करा लेते हो तो आपके प्रोडक्ट को बेच करके कोई दूसरा पैसा नहीं कमा सकता है, राइट। और एक पेटेंट लगभग 20 सालों तक आपके प्रोडक्ट्स को सेफ रख सकता है मार्केट में उसका अब्यूज़ होने से। ठीक है, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे वो कहता है कि रिपोर्टर कि आपने उसका पेटेंट क्यों नहीं करा लिया। तो पियरे कहते हैं बिकॉज वी डोंट बिलीव इन पेटेंटिंग साइंटिफिक नॉलेज। पियरे कहते हैं क्योंकि हमें साइंटिफिक नॉलेज को पेटेंट कराने में कोई मज़ा नहीं आता, हमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। आई मीन हम नहीं चाहते हैं किसी साइंटिफिक नॉलेज का पेटेंट करा के उसे लिमिटेड कर दिया जाए, उसे कुछ ही लोगों के बीच में सीमित कर दिया जाए। रिपोर्टर 3, ओह यू मस्ट बी वेरी रिच देन, यू डोंट नीड द मनी। रिपोर्टर 3 कहता है इसका मतलब कि आप लोग काफ़ी अमीर होंगे, काफ़ी धनी होंगे, क्योंकि आपको पैसे की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप तो पेटेंट करा नहीं रहे तो आपको पैसे आएंगे ही नहीं। मैरी, यू कैन आंसर दैट क्वेश्चन योरसेल्फ। मैरी कहती है कि वेल आप इस सवाल का जवाब खुद दे सकते हो। रिपोर्टर 1, आई बिलीव यू हैव अ डॉटर। रिपोर्टर 1 कहता है कि जहाँ तक मुझे पता है या मैं मानता हूँ कि आपकी एक बेटी है। मैरी कहती है यस, हाँ हमारी एक बेटी है। रिपोर्टर 2, हाउ ओल्ड इज शी, वो कितने साल की है। तब पियरे कहते हैं दैट क्वेश्चन इज टोटली इररेलेवेंट, ये जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल अप्रासंगिक है, बिल्कुल ऊट पटांग है। इररेलेवेंट कहने का मतलब यहाँ पे इस क्वेश्चन की कोई ज़रूरत नहीं है, ये फालतू का सवाल है। We'll only answer questions regarding our work. हम लोग सिर्फ उन्हीं सवालों के जवाब देंगे जो कि हमारे काम से रिगार्डिंग होगा, काम से जुड़ा हुआ होगा। रिपोर्टर 3, oh everyone knows about your work, we would like to have the inside story. रिपोर्टर 3 कहता है कि अरे यार आपके काम के बारे में सभी लोग जानते हैं, हमें तो अंदर की कहानी चाहिए, हमें तो इनसाइड स्टोरी चाहिए। पियरे के फ्यूरियस कहने का मतलब गुस्सा हो जाना। कहता है पियरे कहते हैं व्हाट अ नॉनसेंस, क्या बकवास कर रहे हो तुम। रिपोर्टर 5, कम ऑन गिव अस अ ब्रेक, अरे यार एक बार हमें चांस तो दे दीजिए। वी वुड लाइक टू नो समथिंग अबाउट द साइकोलॉजी ऑफ अ वुमन डिवोटेड टू रिसर्च, कि हमें उस महिला के मन को जानना है, उस महिला के साइकोलॉजी को जानना है जिसने अपनी पूरी लाइफ को रिसर्च को समर्पित कर दिया है, रिसर्च को डिवोट कर दिया है। तो वो महिला कैसे सोचती है इसे जानना है। रिपोर्टर 1, योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। रिपोर्टर 1 पूछता है कि आपके पसंद और नापसंद क्या है। पियरे कहते हैं वेल फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर ऑलमोस्ट फैनेटिकल अबाउट आवर प्राइवेसी। ऑलमोस्ट फैनेटिकल अबाउट आवर प्राइवेसी कहने का मतलब क्या होता है, हेट टू शेयर डिटेल्स ऑफ आवर प्राइवेट लाइफ्स, कि हमें अपने प्राइवेट लाइफ्स की जानकारी देना बिल्कुल पसंद नहीं है। हमें नफरत है कि कोई हमारे प्राइवेट लाइफ्स में ताक झांक करे। तो यही हमारी सबसे बड़ी पसंद है और नापसंद है। ठीक है, वी लाइक टू बी लेफ्ट टोटली अलोन टू डू आवर वर्क इन पीस। हम चाहेंगे कि हमें बिल्कुल अकेला छोड़ दिया जाए ताकि शांति से हम अपना काम कर सकें। रिपोर्टर 5 कहता है नाउ कम ऑन मैडम, टेल अस हाउ यू मैनेज टू बी अ गुड वाइफ एंड मदर। रिपोर्टर 5 कहता है कि मैडम आप हमें बताइए कि आपने एक अच्छी पत्नी और एक
अच्छी माँ बनना कैसे मैनेज किया? डजंट योर हस्बैंड ऑब्जेक्ट टू योर बीइंग अवे इन द लेबोरेटरी अवे फ्रॉम योर चाइल्ड एंड होम? कि क्या आपके हस्बैंड को पियरे को आपत्ति नहीं होती थी, प्रॉब्लम नहीं होती थी जब आप लाइब्रेरी में होती थी, घर से दूर, अपने बच्चों से दूर? तो क्या आपके हस्बैंड इस बात को ऑब्जेक्ट नहीं करते थे? मैरी कहती है मौजिया मतलब मिस्टर, आई फाइंड योर क्वेश्चन एंड योर क्यूरियोसिटी हाईली इम्पर्टिनेंट एंड डिस्टेस्टफुल। मैडम क्यूरी कहती हैं कि देखो मिस्टर, मुझे तुम्हारा जो सवाल है वो बहुत ही रूड और बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल लगता है, बहुत ही बदतमीजी भरा लग रहा है। साइंटिस्ट मस्ट बी इंटरेस्टेड इन थिंग्स नॉट इन पीपल, कि वैज्ञानिकों को अवश्य ज़रूरी तौर से चीज़ों में दिलचस्पी रखनी चाहिए, न कि लोगों में। ठीक है। पियरे, आई टोटली अग्री विद माई वाइफ, सो जेंटलमैन आई मस्ट आस्क यू टू लीव। पियरे कहता है कि मैं अपनी पत्नी से पूरी तरीके से सहमत हूँ, सो जेंटलमैन मैं चाहूँगा कि आप लोग यहाँ से चले जाइए। रिपोर्टर टू लीव, अच्छा तो आप चाहते हैं कि हम लोग यहाँ से चले जाएं? वी हैवंट इवन बिगन टू आस्क द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कि अरे हमने तो अभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने शुरू भी नहीं किए हैं। रिपोर्टर 3 कहता है आर यू गोइंग टू स्वीडन, कि क्या आप लोग स्वीडन जा रहे हैं? पियरे कहते हैं वी आर एज येट अनडिसाइडेड, हमने अभी तय नहीं किया। रिपोर्टर 4 विल यू शिफ्ट इनटू अ लार्जर मोर कंफर्टेबल होम नाउ दैट यू विल बी रिच, कि क्या आप लोग एक बड़े से घर में और एक ज़्यादा आरामदायक घर में शिफ्ट होंगे, क्योंकि आप लोग अब तो काफ़ी धनी हो जाएंगे, है ना? मैरी कहती है वी हैवंट थॉट अबाउट दैट आइदर, कि हमने अभी उसके बारे में भी नहीं सोचा है। रिपोर्टर 3 व्हाट मैसेज कैन आई गिव आवर रीडर्स इन अमेरिका फ्रॉम यू? रिपोर्टर 3 कहता है कि मैं अमेरिका में हमारे रीडर्स को आपकी तरफ से क्या मैसेज दे सकते हैं? मैरी कहती है मैसेज, व्हाई शुड अमेरिकन्स वांट एनी मैसेज फ्रॉम अस? मैरी कहती है कि आखिर अमेरिकन्स को हमसे कोई मैसेज चाहिए ही क्यों? पियरे ही कहते हैं वेल जेंटलमैन, आई एम श्योर दैट बाय नाउ यू हैव एनफ मटेरियल ऑन अस टू फिल सेवरल कॉलम्स, सो गुड बाय, प्लीज लीव अस इन पीस। यहाँ पे पियरे कहते हैं कि देखिए जेंटलमैन, देखिए श्रीमान लोग, मुझे जहाँ तक लगता है कि अब तक आप लोगों के पास बहुत सारा मटेरियल्स हो गया होगा जिससे आप अपने अखबार के कई सारे पन्ने, कई सारे कॉलम्स भर सकते हैं। सो अब गुड बाय, अब हमें शांति से छोड़ दीजिए, अब हमें पीस में छोड़ दीजिए। पियरे कहते हैं मैडम डुलिस्का, विल यू बी सो काइंड एज टू एस्कॉर्ट दीज जेंटलमैन टू द डोर्स, कम मैरी। पियरे कहते हैं कि मैडम डुलिस्का, क्या आप इतनी काइंड इनफ हैं कि आप लोग इन रिपोर्टर्स को दरवाजे से बाहर निकाल सकती हैं? और ये कह के वो मैरी को कहते हैं कि चलो मैरी, हम यहाँ से चलते हैं। पियरे गिव्स मैरी हिज आर्म एंड द टू एग्जिट, ये पियरे और मैरी एक दूसरे के साथ बाहों में बाहें डालकर वहाँ से चले जाते हैं। मैडम डुलिस्का स्प्रिंग्स टू लाइफ इन एक्शन, और फिर क्या होता है, मैडम डुलिस्का अचानक से एकदम एक्शन में चली आती हैं और काफ़ी एक्साइटेड हो जाती हैं क्योंकि उनको कुछ करने को मिलता है। देखिए यहाँ पे पियरे और मैरी एक दूसरे के बाहों में बाहें डाले हुए हैं। ठीक है, ओके। मैडम डुलिस्का, कम अलोंग, आउट यू गो ऑल ऑफ यू, यू हर्ड व्हाट मॉजियर क्यूरी सेड। अब यहाँ पे मैडम डुलिस्का एक्शन में आ जाती है, कहती हैं चलो मेरे साथ आओ, बाहर निकलो। ठीक है, तुमने सुना ना कि मिस्टर क्यूरी ने क्या कहा? नो, आई वोंट टेल यू हाउ एंड वेयर द मेट, नो आई डोंट। यहाँ पे जैसे ही मैडम डुलिस्का उन सबको बाहर खदेड़ रही होती हैं तो उस समय भी रिपोर्टर्स ये पूछ रहे होते हैं कि क्या आप हमें बता सकती हैं कि मैरी क्यूरी और मिस्टर पियरे एक दूसरे से कैसे मिले, कहाँ मिले? ठीक है, तो वैसे मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि जो मैडम क्यूरी हैं ये एक पॉलिश है, ये पोलैंड की रहने वाली हैं, और इनके जो हस्बैंड हैं पियरे क्यूरी, ये फ्रांस के हैं। तो इनके पास 2 सिटीजनशिप था। बाय बर्थ ये पोलैंड की रहने वाली थी, लेकिन मैरिज से ये फ्रेंच थी। ठीक है। She leads them out of the door and shuts it with a bang. Pierre and Mary re-enter looking very upset. अब जैसे मैडम डुलिस्का इन सभी रिपोर्टर्स को खदेड़ करके दरवाजे से बाहर निकाल देती हैं, दरवाजे को एकदम धड़ाम से बंद करती हैं, और उसके बाद पियरे और क्यूरी फिर से रूम के अंदर आते हैं और वे काफ़ी अपसेट दिख रहे होते हैं। पियरे कहते हैं ओ मैडम डुलिस्का, वी आर सो सॉरी टू हैव पुट यू थ्रू ऑल दिस ट्रबल, कि मैडम डुलिस्का हम सब काफ़ी
हम सब काफ़ी सॉरी फील कर रहे हैं आपके लिए कि हमने आपको इस परेशानी में डाला। मैडम डुल्स्का कहती हैं दिस इज़ ओनली द बिगिनिंग, ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है। तो इसका क्या मतलब हुआ? पियरे कहते हैं व्हाट डू यू मीन, इसका क्या मतलब है, आप कहना क्या चाहती हैं? मैडम डुल्स्का कहती हैं एट प्रेजेंट, अभी के लिए, ओनली न्यूज़पेपर रिपोर्टर्स आर हाउंडिंग यू, अभी के लिए तो सिर्फ न्यूज़पेपर के रिपोर्टर्स ही आपको शिकारी कुत्तों की तरह ढूंढ रहे हैं। हाउंडिंग कहने का मतलब रिसर्च लाइक अ हाउंडिंग डॉग, शिकारी कुत्ते की तरह ढूंढना। वेरी सून द होल ऑफ पेरिस, द क्रीम de la cream विल बी नॉकिंग एट योर डोर, कि बहुत ही जल्द पेरिस के जो सबसे बड़े लोग हैं। अब देखो क्रीम de la cream कहने का मतलब द वेरी बेस्ट, तो पूरे पेरिस के जितने भी अमीर लोग हैं, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं या बड़े बड़े जो लीडर्स हैं, वो भी आपके दरवाजे पे दस्तक देते हुए मिलेंगे। ये तो अभी शुरुआत है। मैरी कहती हैं व्हाट नॉनसेंस, क्या बकवास है ये, वी आर पुअर साइंटिस्ट, हम लोग साइंटिस्ट हैं लेकिन काफ़ी गरीब हैं। वी हैव नो टाइम फॉर सेलिब्रिटीज़ के लिए हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। मैडम डुल्स्का कहती हैं वेदर यू लाइक इट और नॉट, भले ही आपको ये पसंद हो या नहीं, वेदर यू हैव द टाइम और नॉट, भले ही आपके पास समय हो या नहीं, यू मस्ट एक्सेप्ट द फैक्ट दैट यू आर नॉट ओनली फेमस बट इंटरनेशनली फेमस। आपको इस बात को, इस फैक्ट को स्वीकार करना होगा, मानना होगा कि आप लोग सिर्फ फेमस नहीं है बल्कि इंटरनेशनली फेमस है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे फेमस है। एंड यू विल हैव टू पे द प्राइस फॉर दैट, और आप लोगों को इसकी कीमत चुकानी होगी। तभी क्या होता है, लाइट्स स्लोली फेड, लाइट्स धीरे धीरे कम होता है। पियरे एंड मैरी एग्जिट, वहाँ से पियरे और मैरी निकल जाते हैं, स्टेज छोड़कर चले जाते हैं। मैडम डुल्स्का स्लोली वॉक्स अप स्टेज सेंटर एंड द लाइट इज ऑन हर कर्टेन। तभी क्या होता है, मैडम डुल्स्का धीरे धीरे स्टेज के बीच में सेंटर पे आती हैं, लाइट स्पॉटलाइट उनके ऊपर होता है और पर्दा को गिरा दिया जाता है। यहाँ पे ये जो नाटक है, ये जो मंचन है, जो प्रोग्राम है, वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से जो भी नैरेशन, ये जो भी चीज़ें बताई गई हैं या हम लोग पढ़ेंगे, ये हमारी ऑथर बोल रही हैं। और इस चैप्टर की राइटर कौन है, शिरीन दर्रासा। तो शिरीन दर्रासा जो हैं ये बाकी चीज़ें बतला रही हैं। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। एंड दे डिड पे हैविली फॉर देयर फेम। अब हमारी ऑथर शिरीन दर्रासा कर रही है, और हाँ, उन लोगों ने अपनी फेम की कीमत चुकाई और बहुत भारी कीमत चुकाई। The curious, who always liked to live like wild people, had to flee from the curious and those who would violate their privacy. मतलब ये जो दोनों क्यूरीज थे, मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी, ये लोग हमेशा जंगली लोगों की तरह जीना पसंद करते थे। अब इन लोगों को उन लोगों से भागना पड़ता था जो कि काफ़ी एक्साइटेड होकर इनके पास आ जाते थे और इनकी निजता, इनकी प्राइवेसी को वायोलेट करते थे। उन लोगों से ये हमेशा भागते फिरते रहते थे। They were asked for articles and lectures, हमेशा इनसे आर्टिकल्स के लिए और लेक्चर्स देने के लिए पूछा जाता था। Inundated by request for photographs and autographs, है ना, लोग इनसे फोटोग्राफ्स और ऑटोग्राफ्स के लिए इतना पूछा करते थे कि ये लोग उसमें डूबे रहते थे। They were drowned in philosophical letters, sonnets and poems on radium. अब लोग रेडियम के ऊपर बहुत सारे फिलोसॉफिकल लेटर्स लिखा करते थे, सोनेट्स लिखा करते थे और पोएम्स लिखा करते थे, जिससे ये लोग काफ़ी परेशान रहते थे, उसी में ये लोग डूबे हुए रहते थे। एन अमेरिकन, एक अमेरिकन आदमी था, उसने क्या किया, एन अमेरिकन रोड टू आस्क इफ मैरी वुड अलाउ हिम टू बैप्टाइज अ रेस हॉर्स इन हर नेम। बैप्टाइज कहने का मतलब होता है नाम रखना, किस तरीके से, क्रिश्चियनिटी तरीके से, क्रिश्चियन लोग जैसे होली वाटर को लेकर एक किसी का नाम रखते हैं, उस तरीके से। तो एक अमेरिकन आदमी ने एक लेटर लिखा मैरी क्यूरी को, और उस लेटर में उसने पूछा था कि क्या वो अपने एक रेस हॉर्स को मैरी क्यूरी का नाम रख सकता है। दे रिसीव्ड प्लेंटी ऑफ रिक्वेस्ट फॉर मनी, वर विजिटेड बाय साइंटिस्ट, सोसाइटी पीपल एंड एसेंट्रिक्स। बताया गया है कि इन लोगों को बहुत सारे रिक्वेस्ट मिले पैसे लेने के लिए। इन लोगों को बहुत सारे लोग विज़िट करते थे, इनसे मिलने जाते थे, जैसे कि कई सारे साइंटिस्ट्स इनसे मिलने जाते थे, सोसाइटी के रहने वाले लोग जाते थे, और अजीबोगरीब इसेंट्रिक लोग भी उनसे मिलने के लिए जाया करते थे। पियरे एंड मैरी वर द टोस्ट ऑफ लंदन। टोस्ट ऑफ लंदन इसको कैसे बताओगे, तो यहाँ पे देखो बॉक्स में बताया गया है, वर इन्वाइटेड टू ऑल द पार्टीज एंड गैदरिंग्स इन लंदन, ऑनर्ड बाय द पीपल ऑफ लंदन।
टोस्ट ऑफ लंदन, पेरिस एंड स्टॉकहोम एंड वर्साओ। बताया गया है कि पियरे और मैरी लंदन के, पेरिस के, स्टॉकहोम के और वर्साओ के टोस्ट थे। कहने का मतलब यहाँ पे कोई भी पार्टी होती थी या कोई भी गैदरिंग होती थी इन शहरों में, तो पियरे और मैरी को बुलाया जाता था और यहाँ पे उनका बहुत ही ज़्यादा सम्मान किया जाता था। बट डिड दिस फेम गेट देम व्हाट दे रियली वांटेड। अब यहाँ पे हमारी ऑथर कहती है कि क्या ये फेम, क्या ये लोकप्रियता इन लोगों को वो चीज़ दिला पाई जो कि ये सचमुच में चाहते थे। और ये लोग क्या चाहते थे? अ प्रोफेसरशिप एट सॉर्नबॉर्न फॉर पियरे। ये लोग चाहते थे कि पियरे सॉर्नबॉर्न यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में एक प्रोफेसर बन जाए, और इवन अ लेबोरेटरी वेयर दे कुड वॉक अनडिस्टर्ब। या ये लोग एक लेबोरेटरी चाहते थे जहाँ पे बिना डिस्टर्ब हुए वे लोग काम कर सकें। नो, इन्हें इनमें से कोई भी चीज़ नहीं मिली। मतलब इनकी लोकप्रियता उतनी भी नहीं थी इन्हें वो चीज़ दिला सके जो कि ये सच में चाहते थे। फ्रांस वॉज द लास्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज देयर ग्रेटनेस। फ्रांस वो आखिरी देश था जिसने इनकी महानता को पहचाना। एंड इट वॉज ओनली पियरेज स्कूल, और यह सिर्फ पियरे का स्कूल था जिसने उनकी महानता को पहचाना, उनकी ग्रेटनेस को पहचाना, विच सपोर्टेड देयर वर्क विद द लिटिल मनी दैट इट हैड ऑफ इट्स ऑन। तो पियरे के स्कूल ने उसका समर्थन किया सिर्फ उस थोड़े बहुत पैसे के पास जो कि स्कूल के पास अपना पैसा था। However, I cannot leave you without telling you a story। अब हमारी ऑथर सुरीन डोरासा कहती हैं कि हालांकि मैं आप लोगों को बिना एक स्टोरी बताए ऐसे नहीं छोड़ सकती, इस स्टोरी को यहीं पे ख़त्म नहीं कर सकती। अब स्टोरी क्या है कि मैरी एंड पियरे वर इन्वाइटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस टू द एलिस पैलेस फॉर डिनर। एक बार की बात है कि मैरी को और पियरे को फ्रांस के प्रेसिडेंट, फ्रांस के राष्ट्रपति के द्वारा एलिस पैलेस में डिनर के लिए इन्वाइट किया गया था। इन द कोर्स ऑफ द इवनिंग, शाम के समय, अ लेडी केम अप टू मैरी एंड सेड। एक लेडी आती है मैरी के पास और कहती है, वुड यू लाइक मी टू प्रेजेंट यू टू द किंग ऑफ द ग्रीस, कि क्या आप चाहती हैं कि मैं आपको ग्रीस के राजा के पास ले जाऊं, ग्रीस के यूनान के राजा के पास ले जाऊं। मैरी इनोसेंटली एंड पोलाइटली रिप्लाइड, आई डोंट रियली थिंक सो। मैरी काफ़ी इनोसेंटली और काफ़ी नर्म दिल से इन्होंने जवाब दिया कि मुझे नहीं लगता, आई डोंट रियली थिंक सो, मुझे ऐसा नहीं लगता। आई डोंट सी द यूटिलिटी ऑफ इट। यूटिलिटी कहने का तो मतलब मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं लगती, मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा है कि मुझे ग्रीस के राजा से मिलना चाहिए। द लेडी वॉज शॉक्ड। वो महिला काफ़ी शॉक्ड हो गई, काफ़ी हैरान हो गई मैरी क्यूरी की इस बात को सुनकर। एंड मैरी सडनली रियलाइज्ड दैट इट वॉज मैडम लुबेट द प्रेसिडेंट्स वाइफ, है ना। तभी मैडम क्यूरी को, मैरी क्यूरी को ये एहसास हुआ कि ये महिला जो थी वो मैडम लुबेट थी, जो कि प्रेसिडेंट की वाइफ थी। हु हैड आस्क्ड हर द क्वेश्चन, जिन्होंने उससे सवाल पूछा था। सी ब्लस्ड, अब वो शर्मा गई और हंसने लगी, ब्लश करने लगी। एंड सेड क्विकली, बट नेचुरली आई शैल डू वॉट एवर यू प्लीज़, है ना। जस्ट एज यू प्लीज़ मैडम, जस्ट एज यू प्लीज़। उसके बाद शर्मा जाती हैं मैरी क्यूरी। वो कहती हैं कि नेचुरली सुनिए मैम, आप जो चाहोगी मैं वो करूँगी, आप जो करना चाहोगी मैं वो करूँगी। यस, बट देन पियरे एंड मैरी वर रियली यूनिक पर्सन। अब हमारी ऑथर वो कह रहे हैं कि हाँ, लेकिन जो पियरे और मैरी जो थी वो सच में यूनिक लोग थे, यूनिक पर्सन थे। इंटरेस्टेड इन साइंटिफिक आइडियाज़ नॉट इन पीपल। ये लोग साइंटिफिक चीज़ों में इंटरेस्टेड थे, साइंटिफिक आइडियाज़ में इंटरेस्टेड थे, लोगों में इनकी कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। तो इस तरह से हमने इस स्टोरी को काफ़ी अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया। मैंने इसको लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन कर दिया है। इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ उस लाइक बटन को आप प्रेस कर लीजिएगा। And most importantly, if you are new to this channel, then please subscribe the channel. Bye bye, see you